सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं। इतिहास के टॉप 1000 क्वेश्चंस गागर में सागर का आज लेक्चर नंबर 7 है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और इन टॉप 1000 क्वेश्चंस को इस तरह से तैयार कर लीजिए कि मैदान के अंदर आप मजबूती से डटे रहें। एग्जाम के उस समुद्र को आप पार कर जाएं तैर कर। एग्जाम सर का साथ आपको यूं ही मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल एग्जाम सर पर आज का हमारा मोटिवेशनल कोट। मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। अतीत खुद सवाल है, उससे जवाब नहीं होते। चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है। यूं ही भगत सिंह और उधम सिंह जनाब नहीं होते। यूं ही भगत सिंह और उधम सिंह जनाब नहीं होते। तो प्यारे दोस्तों, जो कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, उसको तल्लीनता से कीजिए। जिस प्रकार चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है ना, तो इस तपती हुई मेहनत से सोना निकलेगा, वो भी खरा। तो प्यारे दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 151। गुप्त वंश में भूमिकर को क्या कहा जाता था? तो प्यारे दोस्तों बताइए, भूमिकर को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भाग। देखिए, जो टेक्निकल टर्म्स है ना कि सैन्य अधिकारी को क्या कहा जाता था, कर वसूलने वाले को, जुती हुई भूमि को, भूमि कर वसूलने वाले को। तो प्यारे दोस्तों, ये जो है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आएंगे और हर कोई गच्चा खा जाएगा। वंश याद कर लेंगे, युद्ध याद कर लेंगे, सन याद कर लेंगे। यहां पे दिक्कत आती है तो हम इस चीज को भी नहीं छोड़ेंगे। तो भूमि कर यानी कि जो भूमि कर वसूला जाता था, उस कर को क्या कहते थे? भाग कहते थे। क्वेश्चन नंबर 152। गुप्त वंश में दान विभाग अधिकारी को क्या कहा जाता था? दान विभाग अधिकारी। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है अग्रहारिक। क्वेश्चन नंबर 153। गुप्त वंश में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महादंड नायक। क्वेश्चन नंबर 154। सर्वाधिक सोने की मुद्रा किस वंश ने चलाई? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक सोने की मुद्रा गुप्त वंश ने चलाई। और अगर यह पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोना किसने चलाया, शुद्ध, सर्वाधिक नहीं, शुद्ध सोना, तो वो दोस्तों उसका राइट आंसर है कनिष्क ने चलाया। ओके, कुषाण वंश में आप कर सकते हैं उसको। 155 पे चलते हैं। गुप्त वंश में मुख्य सुरक्षा अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुख्य सुरक्षा अधिकारी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जिन्हें आजकल कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है महाप्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 156। गुप्त वंश में कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? जो कर वसूलता था यानी कर इकट्ठा करता था, उसे क्या कहते थे? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण। क्वेश्चन नंबर 157। गुप्त वंश में जन इकाइयों को क्रमानुसार लगाएं। ये देखिए यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं स्टेट की, उसमें भी आ सकता है, और जो सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसमें भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जैसे आजकल गांव होता है। गांव से फिर बनता था पेट, जैसे आजकल ब्लॉक होता है, और इससे बनता था विषय, जैसे आजकल डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद जो स्टेट है उसे कहते थे भुक्ति, और लास्ट की इकाई जो है वो है देश। ओके, 158। गुप्त वंश में पंचतंत्र की रचना किसने की? ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट आंसर इज विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 159। गुप्त वंश में मुद्रा राक्षस ग्रंथ की रचना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 160। गुप्त वंश में मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभवम, मेघदूत की रचना किसने की? तो दोस्तों तीनों ग्रंथ हमने एक साथ ही ले लिए ताकि समय भी बचे, क्वेश्चंस भी बचे, और आपको तीनों एक साथ याद हो जाएं। मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभवम और मेघदूत। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 161। गुप्त वंश में ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है और शायद आपने सुना नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है अग्रहार। क्वेश्चन नंबर 162।
गुप्त वंश में जोती हुई भूमि को क्या कहा जाता था? जिस भूमि को जोत दिया गया था, मतलब जिसके ऊपर कृषि की जाने वाली थी, तो उसे कहते थे अक्षेत्र। और जो जंगली भूमि थी गुप्त वंश में, जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? 163। तो प्यारे दोस्तों बताओ जंगली भूमि, तो इसका राइट आंसर है अपरहत। अब हम आगे बढ़ते हैं 164 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 164, वर्धन वंश की स्थापना किसने की? देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश एक ही बात है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति वर्धन ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 165, हर्षवर्धन कहां के शासक थे? तो हर्षवर्धन थानेसर के शासक थे। थानेसर प्यारे दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह है, कुरुक्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां के शासक थे हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 166, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे तो नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए और इंपॉर्टेंट लिख दीजिए नोटबुक में। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो बताओ प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा ये तो उसका नाम था हवेन सांग। क्या नाम था? हवेन सांग। क्वेश्चन नंबर 167, हर्षवर्धन को किन अन्य नामों से जाना जाता है? देखिए जब भी आप किसी शासक का नाम करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। जो भी उपाधि वो धारण करता है उस नाम से वो जाना जाता है। तो हर्षवर्धन ने शिलादित्य और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, तो यह शिलादित्य और परम भट्टारक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 168, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो यहां से आपको दो बातें पता लग रही हैं कि एक तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। अगर कोई पूछ ले कि हर्षवर्धन और इनमें से किसके बीच में युद्ध हुआ था, तो हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय, ये साउथ का राजा था पुलकेशन द्वितीय, दक्षिण भारत का। तो इन दोनों के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 169, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है बाण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 170, हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसने की? देखिए यहां पर भी हमने दोनों एक साथ ले लिए ग्रंथ, और आपको पता ही है कि हर्षचरित की तो बाण भट्ट ने की थी, तो आपको बता दें कादंबरी की रचना भी बाण भट्ट ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 171, वर्धन काल में प्रधान सचिव को क्या कहा जाता था? प्रधान सचिव। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है भंडी। क्या कहा जाता था? भंडी। क्वेश्चन नंबर 172, वर्धन काल में अश्व अधिकारी को क्या कहा जाता था? अश्व अधिकारी यानी अश्वों के ऊपर जो अश्वपाल आप कह सकते हैं, यानी कि अश्वों के सभी अश्वों के ऊपर जो अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? अश्व अधिकारी को। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है कुंतल। क्या है? कुंतल। चले आगे 173, हर्षवर्धन के अधीन शासकों को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि जो भी हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार जिन्होंने की, तो उनको हर्षवर्धन ने क्या नाम दिया? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है महासामंत। क्या है? महासामंत। क्वेश्चन नंबर 174, वर्धन काल में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? प्रधान सेनापति। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है सिंहनाद। सिंहनाद। क्वेश्चन नंबर 175, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है कन्नौज। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। शुभ रात्रि।